हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार गौरव और गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम के लिए। प्रत्येक एग्जाम में जिसमें जीएस आ रहा है उसमें ज्योग्राफी से आपको जरूर क्वेश्चन मिलते हैं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ऑसम सा क्लास। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और मैप आपके सामने नहीं है तो ये ज्योग्राफी आपकी अधूरी है। यानी ज्योग्राफी पढ़ते समय आपके सामने मैप जरूर होना चाहिए। और ये है हमारा प्यारा भारत। सबसे पहले हम अपने देश की भारत की सिचुएशन लोकेशन को देखते हैं, यानी हम भारत की स्थिति को देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो ये वाला मैप देख रहे हैं ये हमारा वर्ल्ड मैप यानी विश्व का नक्शा है। और वर्ल्ड मैप में आप देख रहे होंगे ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है और इसे भूमध्य रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी अर्थ यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और आप देख भी रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है, यानी वो उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। जबकि GMT यानी ग्रीनविच मिनी टाइम, जबकि GMT यानी ये वाली रेखा ग्रीनविच मिनी टाइम ये भी अर्थ को दो भागों में बांटती है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब हम अपने देश की लोकेशन की बात करें तो ये हमारा भारत है और ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की तो हमारा भारत नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में स्थित है, दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये एकदम बेसिक नॉलेज है कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण एशिया महाद्वीप में, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक बात। दूसरी बात सुनिएगा, अगर हम किसी भी देश को पढ़ते हैं, किसी भी जगह को अध्ययन करते हैं तो लोकेशन के लिए सबसे पहले स्थिति के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पर यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर हम किसी स्थान की स्थिति को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारा भारत पृथ्वी पर कहाँ है, तो बात बिल्कुल सही है कि इंडिया भारत जो है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर हम इसकी अक्षांशीय स्थिति देखें तो जैसे हम लोग मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। 0-20 से एक लाइन गई है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से इधर ये आपके नॉर्दर्न लैटिट्यूड है और ये आपके साउथ लैटिट्यूड है। जैसे ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड 1 डिग्री, 1 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 3 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और ऐसे ही हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, ये जो आप डॉट डॉट वाली लाइन देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, और हमारा भारत 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक स्थित है। हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन और औसम है, और वो क्वेश्चन कौन सा है, तो जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट है ब्लैक कलर वाली, लेकिन हमारे इंडिया का जो सबसे साउथ पॉइंट है यानी मोस्ट साउथ पॉइंट जो है वो है आपका ग्रेट निकोबार। ये 8 डिग्री 4 मिनट है
और ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो हमने अब तक दो ही बातों को तो पढ़ा। सबसे पहले भारत की लोकेशन, तो भारत नॉर्थ ईस्ट हेमोस्फीयर के साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। दूसरा लैटिट्यूडनल सिचुएशन, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच हमारा भारत स्थित है। अब भारत की लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन यानी देशांतरी स्थिति को डिस्कस करते हैं। और देशांतरी स्थिति आप देखिएगा, हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट, हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बाद ये 0 डिग्री है आपकी जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, और जीएमटी से ही स्टार्ट होता है क्या 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट, वैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97.25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। और इनका टोटल गैप देखेंगे तो 29 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, 29 देशांतर रेखाएं होती हैं। जब आप 97 से 68 को लेस करेंगे तो 29 देशांतर रेखाएं आती हैं। और आप जानते हैं कि अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड मूव करने के लिए या अर्थ को एक देशांतर रेखा का समय क्रॉस करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 29 को क्रॉस करने के लिए 4 × 29 आपका आंसर आ जाएगा 116 मिनट, 116 मिनट, 116 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमारे देश का जो टॉप मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है, उसके बीच में जो अंतर है समय का वो 116 मिनट का है, 116 मिनट का है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आपके प्रत्येक एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट वन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, बहुत आसान चीजें। सबसे पहले इंडिया की लोकेशन, वो भी कॉन्टिनेंट के बेस पे एंड हेमोस्फीयर के बेस पे, फिर अक्षांशीय स्थिति यानी लैटिट्यूडनल सिचुएशन, फिर लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन यानी देशांतरी स्थिति। अब जरा इस पॉइंट को देखिएगा, ये मैप मैं फिर बता दूं, मैप के बिना ज्योग्राफी अधूरी है। इस इंडियन ज्योग्राफी में मैं 100% आपको सिर्फ मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि आपने रट लिया कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगी हुई है। मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह हमारे भारत की सीमा 7 देशों से, कुछ भी एवरीथिंग भारत में, कुछ भी, इंडियन एग्रीकल्चर हो, इंडियन ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडियन सोइल हो, कुछ भी, इंडियन क्लाइमेट हो, कुछ भी, सारे टॉपिक हम लोग मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, बहुत औसम सा क्वेश्चन, और औसम सा क्वेश्चन आप देखिएगा, यानी ये जो है, आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं, इस जगह का नाम है केविथु। ये क्या है, ये हमारे देश का पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है केबिथु, जो कि अरुणाचल राज्य में, जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं मैंने बनाया, ये अरुणाचल स्टेट है। भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का केबिथु, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु तो ये गौर माता है, और गौर माता कहाँ है, गुजरात में है। और कितना औसम सा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी दोनों के बीच में जो दूरी है, वो दूरी कितने की है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। एंड ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। अब नॉर्थ और साउथ की भी बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ का जो पॉइंट है, नॉर्थ का जो पॉइंट है यहां, इसका नाम है इंदिरा
कौल, इसका नाम है इंदिरा कौल और ये लद्दाख में स्थित है। और साउथ की बात करें तो यहां है आपका कन्याकुमारी। साउथ की बात करें तो यहां है आपका कन्याकुमारी और ये है इंदिरा कौल। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। और हाँ, एक बात और हमें समझनी होगी कि जो ये कन्याकुमारी है, ये जो कन्याकुमारी है ये स्थल पर है और अगर जल में सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो वो वही 6 डिग्री 4 मिनट यानी ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो ये हमारे देश की हम लोग लोकेशन स्थिति के बारे में जानकारी कर रहे थे। अब आइए, अब हम आपको एक और बहुत औसम सी चीज बताते, बहुत अच्छी सी चीज बताते, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बताते हैं। ये हमारे देश का, आप समझ रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत की बात करें तो सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहले हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। द एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरी दुनिया के एरिया का, ये पूरी दुनिया के एरिया का 2.42% है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ल्ड एरिया का 2.42% है। और इसके बेस पर हम दुनिया में 7th प्लेस यानी 7वें स्थान पर आते हैं। पहले नंबर पे रसिया आता है, सेकंड नंबर पे कनाडा आता है, थर्ड नंबर पे चाइना आता है, फोर्थ नंबर पे यूएसए आता है, फिफ्थ नंबर पे ब्राजील आता है, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और सेवंथ नंबर पे इंडिया यानी भारत आता है। क्षेत्रफल के आधार पर हम दुनिया में 7वें स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट वन, अगली चीज डिस्कस करें तो अब ना हम हमारे देश की बाउंड्रीज यानी सीमाओं को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन समझिएगा और इस मैप को देखिए। ज्योग्राफी का मतलब ही होता है मैप के थ्रू जो है स्टडी करना, अध्ययन करना। ये ज्योग्राफी का मतलब ही यही होता है। ये आपके सामने भारत माँ का मैप है और आप देखेंगे जब भी आप वर्ल्ड मैप बनाइए और इंडिया का मैप बनाइए, वर्ल्ड मैप बनाइए, 20 से एक लाइन खींच दीजिए, ये इक्वेटर हो जाएगी, आपका काम आसान हो जाएगा। इंडिया का जब भी मैप बनाइए तब भी 20 से एक लाइन खींच दीजिए और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा हो जाएगी। अब सुनिएगा मेरी बात, आप जो ये पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं जिसे अभी हम ब्लैक कर रहे हैं, ये हमारे देश की स्थलीय सीमाएं हैं, सरफेस बाउंड्रीज हैं। ये सरफेस मतलब स्थलीय सीमाएं हैं और इनकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इनकी लंबाई 15,200 किलोमीटर की है। लेकिन अभी जो आप ये ब्लू कलर यानी नीले कलर की जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये हमारे देश की मैरी टाइम बाउंड्रीज यानी जलीय सीमाएं हैं और जलीय सीमाओं की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये भी तो जल में हैं, इधर लक्षद्वीप समूह ये भी तो जल में हैं। अगर इनकी मैरीटाइम बाउंड्रीज को 6,100 में जोड़ दिया जाए तो हमारे देश की मैरीटाइम बाउंड्रीज की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, ये हमारी स्थलीय सीमाओं की लंबाई है, सरफेस बाउंड्रीज, और 7,516.6 किलोमीटर ये हमारे देश की जलीय सीमाओं की लंबाई है। और अगर हम दोनों का टोटल करें 15,200 किलोमीटर और 7,516
516.6 किलोमीटर। तो आंसर आएगा 6,617 और 2 22,716.6 किलोमीटर। ये हमारे देश की जलीय सीमा, टोटल स्थलीय और जलीय सीमाओं की लंबाई है। नेक्स्ट वन, अगला देखिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से डिस्कस करते हैं। ये वाला मैप तो आपको हमेशा याद रखना है। हमारे देश की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ लगी हुई हैं। इस मैप को ऐसे ही याद रखना है आपको जैसे बना हुआ है। कौन से 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई लगी हुई है? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर 4, फिर 4th पोजीशन, फिर 5th पोजीशन, फिर उसके बाद 6th पोजीशन, और फिर उसके बाद 7th पोजीशन, फिर उसके बाद 7th पोजीशन, फिर उसके बाद 7th पोजीशन। देखिएगा, ये सबसे ज्यादा हमारे देश की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा जिस देश से लगी हुई है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री भारत की लगी हुई है, और ये सबसे ज्यादा है। और हो भी क्यों ना हो, बांग्लादेश हमारे ही देश का तो हिस्सा था। एक समय था जब इसका नाम था बंगाल, लेकिन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के 2 पार्ट कर दिए गए। एक बना ईस्टर्न बंगाल, एक बना वेस्टर्न बंगाल। इसीलिए इसकी सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगी हुई है। सेकंड नंबर पे चाइना है, 3rd नंबर पे पाकिस्तान है, 4th नंबर पे नेपाल है। नेपाल के साथ हमारी सीमाएं 1751 किलोमीटर की लगी हैं। फिर म्यांमार है, 5th पोजीशन पर म्यांमार है, और फिर उसके बाद म्यांमार के बाद भूटान है 699, लगभग 700 किलोमीटर, और 7th नंबर पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का बॉर्डर भारत का लगा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश जो रेड कलर वाला है, एक सेकंड, बांग्लादेश, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगी हुई है। नेक्स्ट वन, अब देखिएगा, सबसे पहले बांग्लादेश की बात करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा स्थलीय सीमाओं से लगे होने वाला देश है, सबसे ज्यादा लंबाई वाला देश है। इसके साथ साथ ये ना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और वेस्ट बंगाल भारत का ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमाएं सबसे ज्यादा विदेश से लगी हुई हैं। किससे लगी हुई हैं? बांग्लादेश से लगी हुई हैं। एक बात, दूसरी बात, वेस्ट बंगाल एक तरफ बांग्लादेश से लगा हुआ है, एक तरफ भूटान से लगा हुआ है, और एक तरफ नेपाल से लगा हुआ है। यानी इसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। इससे ज्यादा सीमाएं किसी भी राज्य की नहीं लगी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश भी 2 देशों से लगा हुआ है, म्यांमार से और चाइना से। फिर इधर जो लगा हुआ है वो इधर लगा हुआ है आपका भूटान से। इसकी भी सीमा कितने देश से लगी हुई हैं? 3 देशों से लगी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन बांग्लादेश के बाद नेक्स्ट वन अगली बात करें तो वो है पाकिस्तान। वैसे बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद असम है, फिर मणिपुर है, फिर त्रिपुरा है, और फिर मिजोरम है। 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन बनाई थी सर रेडक्लिफ ने बनाई थी, और इसी लाइन को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत विभाजन के समय। अच्छा,
नेक्स्ट वन बांग्लादेश आप देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल के साथ लगा हुआ है, असम के साथ तो आप देखिए ये 2 बार बॉर्डर शेयर करता है, यहां से और यहां से। तभी तो असम में क्या बांग्लादेश के नागरिक, खूब सारे बांग्लादेश के नागरिक जो हैं वो असम में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, सबसे पहले असम में लागू किया। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। और हां, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपके लिए, पता है क्या, आप देखेंगे जब आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे मेघालय, ये वाला जो अपना स्टेट है ये मेघालय है। ये एक तरफ किससे लगा है? असम से, और दूसरी तरफ किससे लगा है? बांग्लादेश से। एक तरफ लगा है असम से और एक तरफ लगा है बांग्लादेश से। यानी ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी एक इंटरनेशनल लाइन है और एक इंटर स्टेट लाइन है। एक अंतरराज्यीय सीमा है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। एक अंतरराज्यीय सीमा है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ऐसा वाला ये बांग्लादेश है। अच्छा, फिर बांग्लादेश में एक और स्टेट बचा, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा को भी देख के आपको एक बहुत औसम सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ये त्रिपुरा भी चारों तरफ, 3 तरफ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का ये त्रिपुरा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे आता है चाइना। अब देखिएगा चाइना के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका लद्दाख। ये वाला बॉर्डर लद्दाख का है। याद रखिएगा, अब कश्मीर की कोई सीमा, याद रखिएगा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सीमा चाइना से नहीं लगती है। अब लद्दाख की सीमा चाइना से लगती है। लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो गया। फिर ये उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ बिहार हो गया और यहाँ सिक्किम हो गया और यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया। दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। भारत के 5 राज्यों की सीमा, भारत के 5 राज्यों की सीमा चाइना से लगी हुई है। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। और हां, आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी, टोटल 27 पॉइंट हैं जो कि भारत और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड यानी विवादित हैं, जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच डिस्प्यूटेड यानी विवादित हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसको? पाकिस्तान को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। और पाकिस्तान में आप समझिएगा, पाकिस्तान के साथ लद्दाख की सीमाएं लगती हैं, जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती हैं, पंजाब की सीमाएं लगती हैं, राजस्थान की सीमाएं लगती हैं और गुजरात राज्य की सीमाएं लगती हैं। यानी 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। राज्यों में कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं। और हां, एक चीज और आपको ध्यान देनी है और वो चीज ये है, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, 24 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ये गुजरात और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप प्लीज इसे क्या करें, थोड़ा सा याद रखें। फिर उसके बाद पाकिस्तान के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान के बाद हम लोग नेपाल को डिस्कस करते हैं। नेपाल के साथ किसके
किस की सीमा लगी हुई है? तो नेपाल के साथ सीमा लगी है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की, और फिर लगी है जो है वो सिक्किम की। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। इन राज्यों की सीमा जो है वो किससे लगी हुई है? तो वो लगी है नेपाल के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन अगला देखें तो म्यांमार आता है, और म्यांमार के मैप में तो आपको याद ही रखना है, पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सेकंड नंबर पे नागालैंड हो गया, थर्ड नंबर पे मणिपुर हो गया और फोर्थ नंबर पे मिजोरम हो गया। यानी ये पूरा बॉर्डर जो है वो किसके साथ लगा हुआ है? म्यांमार के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट वन एक बहुत छोटा सा हमारा बहुत प्यारा सा पड़ोसी यानी भूटान। भूटान के साथ हमारे देश की लगभग 700 किलोमीटर की सीमाएं जो हैं वो लगी हुई हैं, और ये वाला एरिया है भूटान। इसमें इधर सिक्किम है, यहाँ ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ ये असम है और इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। यानी 4 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो भूटान के साथ लगी हुई हैं। अच्छा, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, एक ही केवल केंद्र शासित प्रदेश है और वो है लद्दाख, वो है लद्दाख, वो है लद्दाख। आप देखिएगा ये वाली सीमा जो है वो, ये वाली सीमा जो है वो लद्दाख के साथ लगी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा बॉर्डर नहीं है, ये लगभग कितना है? तो ये है आपका, आप समझिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत जो है 100 किलोमीटर या 105 किलोमीटर, बस इतना लंबा ये बॉर्डर है। नेक्स्ट वन अब देखिएगा इंडिया के मेन पॉइंट, जैसे इंदिरा पॉइंट हो गया, कन्याकुमारी हो गया, पिगमिलियन पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, ये सब इंडिया के क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसके बाद हम लोग देखें तो देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बार ध्यान से ये वाला मैप देखने की जरूरत है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को 2 भागों में बांटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान के बहुत छोटे से डूंगरपुर जिले से होकर ये निकलती है और बहुत ही छोटा सा एक एरिया कवर करती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के ये लाइन जो है वो निकलती है। आगे बात करें टाइमलाइन, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का समय 82.5 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का समय 82.5 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और ये रेखा जो है वो कहाँ से? नैनी या मिर्जापुर इलाहाबाद से होकर के जो है वो निकलती है ये वाली लाइन। और ये भी हमारे देश के 5 स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये भी 5 राज्यों से होकर के निकलती है। ये हमारे देश की टाइमलाइन है और ये मैंने टाइम में जो डिफरेंस था वो आपको बताया, ठीक है, 5.5 घंटे का जीएमटी से और भारत के समय के बीच में। जैसा कि आप जानते, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था 1 डिग्री 1 देशांतर के लिए 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो 82.5 को जब आप 82.5 को 4 मिनट से मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो आप पाएंगे कि 5.5 घंटे का जो है वो डिफरेंस निकल करके आता है। नेक्स्ट वन, भारत के प्रमुख जल अंतराल, इंपॉर्टेंट कैनल्स एंड गल्फ। तो देखिएगा सबसे पहले एक तरफ से हम लोग देखते हैं सबसे मेन 8 डिग्री चैनल।
10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। चैनल कुछ नहीं है, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है, अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है। जबकि डेक्कन पास जो है, डेक्कन पास मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग अलग करता है, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग अलग करता है। इसके साथ साथ 8 डिग्री चैनल वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल वो मिनिकॉय को कवरत्ती से अलग करता है। 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से और 9 डिग्री मिनिकॉय को कवरत्ती से क्या करता है, अलग अलग करता है। ये हमारे देश का बेल अपडेट मैप है जिसमें आप भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज आप इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को देख सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गए, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली हो गए, ये आपका लक्षद्वीप हो गया, इधर आपका पांडिचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया। ये हमारे देश के क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये हमारे देश का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने हमारे देश की लोकेशन, हमारे देश के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ईस्टर्न लाइन, वेस्टर्न लाइन, टॉपिक ऑफ कैंसर और टाइमलाइन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही ऑसम टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।